बच्चों, स्वागत है आपका अपनी मैथ्स की क्लास में। ये मैथ्स की क्लास हम करते कहाँ पर हैं? अपने यूट्यूब चैनल प्रेप लर्न पर, जिसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है सबसे पहले। बच्चों, मैथ्स से ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। ये आपका परसेंटेज तो इंक्रीज करता ही है, क्योंकि आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, 100 आउट ऑफ 100 मिल सकते हैं। साथ ही ये आपका फाउंडेशन बनाता है कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, ये किस पे डिपेंड करेगा कि आपकी मैथ्स की फाउंडेशन कैसी है। अगर आपकी मैथ्स मजबूत है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इवन फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट भी तभी स्ट्रांग होता है जब आपकी मैथ्स अच्छी हो। तो चलिए अपनी मैथ्स की क्लास करते हैं, और सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों, कई बच्चों की मैथ्स बहुत ही वीक होती है। उनको लगता है कि मैथ्स में मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, किसी तरह से बस पास हो जाए। तो ऐसे बच्चों के लिए ये क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आप अपनी कॉन्सेप्ट को मजबूत कर सकते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 के लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर को, जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स को देखेंगे। ये बहुत ही बेसिक से स्टार्ट होगा, इसलिए आप शुरू से जुड़े रहिए। और पिछला जो चैप्टर हमने किया था उसको भी ज़रूर जाके देख लीजिएगा, और एक एक कॉन्सेप्ट को समझते चलिएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट के साथ आपके एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, और उसको आप देखेंगे कि कैसे वो चीज़ें बढ़ती हैं। और ये चैप्टर एक फाउंडेशन चैप्टर भी है, क्योंकि आगे आपके जितने भी चैप्टर आएंगे, चाहे वो ट्रायंगल हो, एरिया हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पैरेललोग्राम हो, कुछ भी हो, वो सब यहीं से जुड़ा रहेगा। इसके कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूज़ होंगे। ये जो या थ्योरम आप यहाँ पे करेंगे वो अप्लाई होंगे वहाँ। Subscribe to our channel, watch each video till the end, and don't forget to hit the bell icon for daily lectures. Let's make math your new favorite subject. बेसिक से बिल्कुल हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्या क्या है, बेसिक डेफिनेशंस होती हैं, एंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट एंगल क्या होता है, ये सब क्या चीज़ें होती हैं, बाइसेक्टर क्या होता है, इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले हम लोग सबसे पहले जो बेसिक डेफिनेशंस हैं, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, उसको क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम लोग उसी हिसाब से आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो अगर हम बात करें लाइंस एंड एंगल्स में, अगर हम बात करें तो अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए सिंपल सा, तो एंगल क्या होता है, व्हाट आर एंगल्स, ठीक है, एंगल क्या होता है, तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब क्या हो सकता है, एंगल क्या होते हैं? देखो, इसमें जैसे समझो कि मान लो तुम्हारे पास एक रे तुम्हारी ये है, ठीक है, एक रे ये है, और दूसरी रे तुम्हारी ये है, ये तुम्हारी दूसरी रे है। मतलब एक इसको ए और बी मानूं, ए और बी मानूं, और इसको ए और सी मानूं, मतलब दो रेज है यहाँ पर। कितनी रेज हैं? दो रेज है। एक उसमें से क्या है, ए बी, और दूसरी क्या है, ए सी। और ख़ास बात क्या है कि ये ए जो है, ये इन दोनों का क्या है, कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है। ए क्या है, कॉमन पॉइंट। और कैसा पॉइंट है, कॉमन इनिशियल पॉइंट है, एक तरीके से कह सकते हैं हम, कॉमन इनिशियल पॉइंट है। और दूसरी बात अगर हम कहें ए बी और ए सी की, ए बी और ए सी की अगर हम बात कहें, तो ए बी और ए सी क्या आपस में कोलिनियर हैं? नहीं है, कोलिनियर नहीं है। तो अगर ये कोलिनियर नहीं है तो इसका मतलब ए बी एंड ए सी क्या, नॉन कोलिनियर रेस। कोलिनियर रेस, ठीक है। तो ए बी और ए सी जिनका एक कॉमन इनिशियल पॉइंट है, उनका एक ये क्या है, यूनियन है, जहाँ पे ए बी और ए सी नॉन कोलिनियर है। यही जो यूनियन होता है, इसको हम क्या डिनोट करते हैं, एज अ एंगल, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होगी, डिग्री में होगी।
ठीक है, यूनियन उसका क्या होगा, एंगल होगा। ठीक है, तो अगर तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो एन एंगल इज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर rays with a common initial point। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, ये हमारा एंगल हुआ। इसको हम तीन तरीके से लिख सकते हैं। एक्चुअल में हमारा एंगल क्या है, ये ए है, ये ए हमारा एंगल है। ठीक है, इसको लिखने जाएंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको या तो हम लिख सकते हैं इस तरीके से, ये जो फॉर्म है ये डिनोट करता है एंगल का सिंबल है, ये किसका सिंबल है, एंगल का सिंबल है। इसको हम बी ए सी भी लिख सकते हैं और सी ए बी लिख सकते हैं, और या केवल एंगल ए लिख सकते हैं। मतलब जो तुम्हारा सेंटर में मिडिल में है वही तुम्हारा एक्चुअल में एंगल उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसको तीनों में से किसी भी फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी चीज़ एक और डेफिनेशन आती है इसी में, कॉन्ग्रुएंट एंगल क्या होते हैं, एंगल क्या होते हैं। एंगल क्या होते हैं, ठीक है, देखते हैं। अगर मैं ऐसी बात करूं, जैसे जो हमारे ये दो फिगर अगर तुम जैसे देख रहे हो, तो एंगल यहाँ पे सी ए बी है और यहाँ पे भी सी ए बी है। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट एंगल कब होंगे, उस केस में होंगे जैसे अगर मैं इस वाले को उठाकर एक तरीके से इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर दूं तो ऑलमोस्ट ये क्या रहे, आइडेंटिकल रहे। चाहे इसको इसके ऊपर या इसको इसके ऊपर अगर मैं सुपर इम्पोज कर देता हूँ, तो अगर ये पूरी तरीके से आइडेंटिकल है, एंगल की वैल्यू नहीं चेंज हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट एंगल। ठीक है, तो अगर तुमसे कहा जाए कि कॉन्ग्रुएंट एंगल क्या होता है, टू एंगल्स आर सेड टू बी, टू एंगल्स सेड टू बी congruent if the trace copy of one can be suspended or superimposed the other to cover it completely, exactly and exactly। ठीक है, अगर मैं इसके नाम बदल देता हूँ, दूसरे वाले के, इसको मैं डी ई एफ कह दूं, इसको मैं डी ई एफ कह देता हूं, तो ए बी सी और डी ई एफ क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर मैं एक को एक दूसरे के ऊपर रख दूं तो ये एक दूसरे को ऑलमोस्ट पूरी तरीके से कवर कर लें और एक तरीके से पूरी तरह से ढक लें, मतलब पूरे आइडेंटिकल लगने लगे, पता ही ना चले दूसरे का, तो इनको कॉन्ग्रुएंट एंगल हम बोलेंगे। और इसको हम जब डिनोट करते हैं, ठीक है, इसको जब हम डिनोट करेंगे दोनों एंगल को, तो इस तरीके से करेंगे, या एंगल बी ए सी, ये इक्वल का साइन, फिर ऑलमोस्ट इक्वल का साइन, एंगल कौन सा हमारा इस आपने माना है
DEF, एंगल DEF, ठीक है। BAC इक्वल, और जनरली जब हम लिखते हैं तो ये हम इस तरीके से नहीं लिखते थे, इन जनरल हम इस तरीके से इक्वल के बराबर इसको मान के लिखते हैं। इन जनरल हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं, BAC इक्वल्स टू DEF, ठीक है। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो नोट पॉइंट यहाँ पे क्या है, अगर कहीं पे ऐसा स्टेटमेंट दिया हो कि टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्ग्रुएंट एंगल जो है हमारे वो क्या है, आपस में इक्वल हैं, दस आर इक्वल, ठीक है, आर इक्वल। क्लियर है। चलो आगे एक और चीज देते हैं, डिफरेंट टाइप के एंगल्स हम लोग देखते हैं। राइट एंगल, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है। देखो यहाँ पे जैसे अगर हम रेस की बात करें, ये हम मान लेते हैं एक रे हमारी OA है और दूसरी रे हमारी OB है। तो O और OB ये दोनों ऐसी रेज हों कि इनके बीच में जो एंगल बन रहा हो वो 90 डिग्री का हो, वो क्या हो, 90 डिग्री का हो। तो उसको हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब एंगल BOA क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। अगर कोई एंगल क्या है, आप राइट एंगल कब होगा, जब उसका एक एंगल क्या है, दो रेस के बीच में अगर जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है तो उसको हम राइट एंगल बोलेंगे, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें एक्यूट एंगल की, मान लो जैसे ये CDE है और इसके बीच में ये एंगल बन रहा है, ठीक है। अगर इसके बीच में दो रेस के बीच में एंगल जो बन रहा हो वो क्या हो, 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, 90 से छोटा हो, 0 से बड़ा हो और 90 से उसको हम एक्यूट एंगल बोलेंगे। सिमिलरली अगर हमारा कोई एंगल ऐसा है तो 90 से तो बड़ा हो लेकिन क्या हो, 180 से छोटा हो, 90 डिग्री से हमारा बड़ा हो, एंगल HGF एंगल, और ये 180 से छोटा हो, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। और तीसरी चीज है, अगर कोई दो रेज ऐसी हैं, इफ रेज आर सच दैट they make angle equal to 180 डिग्री, दे मेक एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो वो रेज आपस में क्या कर रही होती हैं, एक स्ट्रेट लाइन होती हैं, वो क्या होती हैं, आपस में स्ट्रेट लाइन होती हैं। ये हमारा ओरिजिन अगर हो गया यहाँ पर O, एक रे OA है और एक रे OB है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, आपस में लीनियर हो जाएंगी और इसके बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। ये अपने आप में क्या होगा, 80 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, ये हम मान लेते हैं कि हमारा A है, ये B है, ये हमारा C है। तो एंगल ABC कौन सा एंगल है, ये 90 डिग्री पे है, यानी कि कौन सा एंगल हुआ, ये राइट एंगल हुआ, क्या हुआ, राइट एंगल पे हमारा है ये। वहीं पे हम एक ऐसा
रे ले आते हैं, रे बी डी हम इंट्रोड्यूस करते हैं। कौन सी रे? रे बी डी इंट्रोड्यूस करते हैं इस तरीके से कि ये हमारा क्या बन जाए, एक एक्स डिग्री का एंगल बन जा रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा वाई डिग्री का एंगल बन जा रहा है। ठीक है, वाई डिग्री का एंगल बन जा रहा है। तो अगर हम x प्लस वाई की बात करें तो x प्लस वाई क्या होगा बताओ? जो टोटल एंगल ए बी सी होगा वही बराबर होगा ना? हाँ, ये 90 डिग्री के बराबर ही होगा। ठीक है, तो अगर कोई दो एंगल जिनका उनका सम जो है 90 डिग्री आ रहा हो तो वो आपस में क्या कहे जाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। द टू एंगल्स, द लिख सकते हो स्टेटमेंट यहाँ पर, द यहाँ पर स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं, द टू एंगल्स एंड द सम ऑफ whose measures ninety degree are called complementary angle। वहीं पे अगर हम बात कर लें सप्लीमेंट्री एंगल की, तरीके से एक ये O है, ये A है और ये B है। तो OA और OB रेस की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? OA रेस की बात अगर हम करें, रे की बात करें, और OB रे की अगर हम बात करें, तो ये दोनों रे क्या हैं? आपस में 180 डिग्री पे हैं, आपस में 180 डिग्री पे हैं, यानी कि एंगल AOB 180 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ पर हम एक रे क्या करें? OC इंट्रोड्यूस करते हैं, रे OC इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर हम रे OC इंट्रोड्यूस करते हैं तो अगर हम ये कहें कि एंगल COA जो है हमारा x डिग्री है और एंगल COB हमारा y डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अगर टोटल ओवरऑल ये एंगल हमारा x है और ये हमारा y है, तो ओवरऑल ये हमारा ये जो था हमारा ये वाला एंगल, ये तो हमारा क्या है? 180 के बराबर है। अगर ये हमारा 180 के बराबर है तो x प्लस वाई भी हमारा क्या होगा? 180 के बराबर होगा। x प्लस वाई क्या होगा? 180 के बराबर होगा। तो अगर क्या कहें हम कि टू एंगल्स द सम of whose measures is 180 degree are called supplementary। ठीक है, एक और हम तुमसे अगर बात करें बाइसेक्टर एंगल की बात करें, अगर हम क्या करें? बाइसेक्टर एंगल। यहाँ पर हमारा मान लो अगर कोई एंगल ऐसा दिया हो कि एंगल ECD हमारे पास है, ठीक है, और एंगल ECD से के ओरिजिन हमारा C है, ओरिजिन C से है, हम एक ऐसा रे ड्रॉ करें, यानी कि हमारा मान लो ये CF ड्रॉ है, लेट CF रे है कि CF जो है एंगल ECD को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दे, टू इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर दे। ठीक है, CF क्या करे?
सी एफ डिवाइड्स एंगल ई सी डी इन टू इक्वल एंगल्स। ठीक है, इस एंगल को ये दो में डिवाइड कर दे। जैसे अगर ये x1 है और ये x2 है तो x1 इक्वल्स टू क्या आ जाए, सेकेंड इसको मैं थोड़ा सही से लिख देता हूँ, नहीं तो एक्स स्क्वायर समझ में आने लगेगा। x1 है, ये x2 है, तो x1 और x2 क्या होंगे, आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमारा OC क्या कहा, या CF हमारा क्या कहा जाएगा, CF हमारा एक बाइसेक्टर कहा जाएगा। CF हमारा एक बाइसेक्टर होगा जो कि एंगल को हमारा क्या कर रहा होगा, दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, इसके बाद एक हमारा और आता है एडजेसेंट एंगल। समझ में आ रहा है कि नहीं सारा, सारे समझ में आना जरूरी है। ये अगर हम बात करें यहाँ पे, एक एंगल हमारे पास क्या है अवेलेबल, ECF, एक एंगल हमारे पास ये अवेलेबल है, एंड दूसरा एंगल हमारे पास FCD। टू एंगल्स हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं, टू एंगल्स आर अवेलेबल। अब अगर हम इन दोनों एंगल्स की बात करें तो कुछ पॉइंट्स हमको निकल के आते हैं। जैसे पहला पॉइंट अगर हम देखें तो इनका जो, अगर हम ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन C क्या है, सेम है। ओरिजिन C क्या है, दोनों के लिए सेम है, हाँ दोनों के लिए सेम है। उसी तरीके से अगर हम रे CF की बात करें, रे CF की बात करें तो चाहे हम ECF ले लें या FCD ले लें, दोनों में CF आ रहा है, दोनों में CF आ रहा है कि नहीं। चाहे हम x1 एंगल ले चाहे x2 एंगल ले, दोनों में क्या आ रहा है, हमारा CF आ रहा है। यानी कि रे CF हमारा क्या है, कॉमन है। या हम एक तरीके से इसको कह सकते हैं, वन रे इज कॉमन, इज कॉमन। और इसमें हम कह सकते हैं बोथ एंगल्स हैव सेम ओरिजिन, बोथ एंगल्स हैव सेम ओरिजिन। ओरिजिन या वर्टेक्स कह सकते हो इसको, वर्टेक्स भी तुम बोल सकते हो, यहाँ पे भी इसको तुम चाहो तो वर्टेक्स लिख सकते हो। ठीक है, और थर्ड चीज क्या है, ये रे CE की बात अगर हम करें एंड रे CD की अगर हम बात करते हैं, किसकी किसकी, CE और CD की बात करें तो ये क्या है, ये कॉमन रे के अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं। एक साइड में CE है तो दूसरे साइड में CD है। ठीक है, एक साइड में दोनों नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब RCD जो दोनों हैं ये आर अपोजिट साइड ऑफ, या दूसरे वे में कहें कि आइदर साइड में नहीं है, एक से सेम साइड में नहीं है। तो अगर ये तीनों एंगल दो एंगल्स के लिए अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कहीं पे हो रही हैं तो उस केस में हम कहेंगे इफ ऑल थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन, तो उस समय क्या होगा हमारा, ये किस टाइप का एंगल होगा, एडजेसेंट टाइप का एंगल होगा। ठीक है, छोटे क्वेश्चन एक दो देखते हैं, एक दो छोटे से क्वेश्चन देखते हैं अभी। अगर जैसे बात करें, एक क्वेश्चन है हमारा, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाई, टू supplementary angles differ by 34 डिग्री, 34 डिग्री। फाइंड 34, 30 लिख दिया मैं, 34 डिग्री। फाइंड द एंगल्स, फाइंड द एंगल्स। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है।
सबसे पहले हमने क्या किया, मान लिया कि हमने एंगल, लेट वन एंगल इज x डिग्री। ठीक है, तो ये बताओ सप्लीमेंट्री एंगल में दोनों दो एंगल्स का सम कितना होता है? फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, फर्स्ट एंगल हमने क्या कर लिया है? x डिग्री माना है। ठीक, फर्स्ट एंगल हमने x डिग्री माना है, और दूसरे स्टेटमेंट में उसने क्या किया? टू सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाई 34 डिग्री। तो यानी कि अगर दोनों का सम 180 डिग्री होता है तो एक x अगर है तो दूसरा क्या होगा? 180 माइनस, तुम कह सकते हो, एक सेकेंड, इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ। अगर एक एंगल हमारा x डिग्री है तो जाहिर सी बात है दूसरा एंगल क्या होगा? उसमें 34 का डिफरेंस है, तो दूसरा एंगल हमारा इससे 34 ज़्यादा होगा। दूसरा एंगल हमारा 34 इससे ज़्यादा होगा। अगर हमारा फर्स्ट एंगल x दिया हुआ है और डिफरेंस क्या दिया हुआ है हमारे पास? डिफरेंस 34 दिया हुआ है। तो फर्स्ट एंगल अगर हमारा फर्स्ट एंगल और सेकेंड एंगल माइनस सेकेंड एंगल अगर हम कहें, या हमको तो पता नहीं कौन सा बड़ा है, हो सकता है सेकेंड बड़ा हो सकता है पहला बड़ा हो। ठीक है, तो अगर हम इसके डिफरेंस की बात कर लें तो ये क्या है? हमको 34 का दिया हुआ है, 34 डिग्री दिया हुआ है। तो अगर हम ये मान लें कि जैसे हमारा फर्स्ट एंगल जो है वो छोटा है और सेकेंड एंगल, डिफरेंस यहाँ पे माइनस नहीं लगा सकते क्योंकि हमको पता नहीं है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। लेट लाइन ही गलत बन रही है। देखो, since difference is 34 डिग्री और एक हमारा एंड वन एंगल इज x डिग्री हमने जो एज्यूम किया हुआ है, तो दूसरा क्या होगा? सेकेंड एंगल इक्वल्स टू क्या होगा? x प्लस 34 हो जाएगा, क्योंकि x प्लस 34 में से अगर हम माइनस करें x को, दोनों का डिफरेंस निकालो तो 34 ही आ जाएगा। दोनों का 34 ही आ जाएगा। दोनों के डिफरेंस को अगर हम 1 इसको माने, इसको 2 माने, तो 2 माइनस 1 अगर हम करें तो कितना आएगा? 34 इसी डिफरेंस के बराबर ही आएगा। तो यानी कि एक हमारा x डिग्री है, दूसरा हमारा x प्लस 34 है, और इन दोनों का सम किसके बराबर होगा? इन दोनों का सम 180 के बराबर होगा। ठीक है, इन दोनों का सम 180 के बराबर होगा, यानी कि x प्लस 34 इक्वल्स टू क्या है? 180 होगा। तो 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस 34, 146, 2x आ गया। तो x यहाँ पे हमारा क्या आ गया? 73 डिग्री। तो एक एंगल हमारा फर्स्ट एंगल क्या आया? 73 डिग्री, और सेकेंड एंगल हमारा क्या आया? इसमें 34 क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया कैसे निकलेगा? और दोनों का सम क्या है? दोनों का सम 180 के बराबर है। ठीक है, एक क्वेश्चन और अच्छा इसी तरह अपने से करो। एंगल इज इक्वल टू एंगल इज इक्वल टू 1/3 of its supplement find the angle।
फाइंड दी एंगल। अगर इसको तुम करने जाओगे तो सिंपल वही सोल्यूशन में क्या रहेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट फर्स्ट एंगल इज x डिग्री है, तो सेकेंड वाला में क्या हो जाएगा, सेकेंड एंगल हमारा क्या हो जाएगा, दूसरे का पहले का 1/3 है ना, तो सेकेंड एंगल क्या हो जाएगा हमारा x/3, और ये दोनों क्या है आपस में सप्लीमेंट है, तो x + x/3 क्या हो जाएगा, x + x/3 = 180 डिग्री, यानी कि 4x/3 = 180 आया। अगर मैं इसको सॉल्व करने जाता हूँ तो 4x = 540, x = 4 1 135। ठीक है, तो एक एंगल हमारा क्या आ गया 135, तो दूसरा एंगल हमारा क्या होगा, दूसरा एंगल क्या होगा x/3 हो जाएगा। सेकेंड एंगल = x/3 = क्या हो जाएगा हमारा 1, क्या आया था 135 आया था ना, 135/3 45 डिग्री। ठीक है, तो बोथ एंगल्स आर 45 डिग्री एंड 135 डिग्री। ठीक है, समझ में आया, जो हमारी गिवन कंडीशन है उसी के अकॉर्डिंग हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक।